हम सब ने अपने घर या आसपास में पाए जाने वाले सभी जीवों को बढ़ते देखा है, चाहे वो जंतु हों या फिर पेड़ पौधे। प्रत्येक जीव को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और इसलिए सभी जीव अनिवार्य रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। आपने विभिन्न जंतुओं को भोजन ग्रहण करते हुए ज़रूर देखा होगा। जंतु अपने से छोटे जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को तथा कुछ अन्य जंतु घास या अन्य छोटे पौधों को, फूल फल पत्तियों आदि को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसे पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पोषण की क्या आवश्यकता होती है, पोषण की प्रक्रिया के कितने भाग हैं। पोषण की प्रक्रिया के भागों को हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुगेदर वी विल में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान की पुस्तक का पाठ जंतुओं में पोषण का पहला भाग। इससे पहले हम पौधों में पोषण को समझ चुके हैं। वीडियोस के लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे, आप वहां से पौधों में पोषण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। आइए अब समझ लेते हैं कि शरीर में पोषण की क्या आवश्यकता होती है। मानव सहित सभी जीवों को अपने स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास और गतिशीलता को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपने ज़रूर अनुभव किया होगा कि जब हम लगातार कई घंटे तक काम करते हैं या पढ़ते हैं या खेलते हैं तो हमें थकावट महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल विभिन्न गतिविधियों को संपन्न करने में शरीर की ऊर्जा खर्च हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता महसूस होती है। अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए हम अपने भोजन में रोटी, दाल, चावल, घी, सब्जियां, फल आदि ग्रहण करते हैं। हमें अपने भोजन के माध्यम से सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे रोटी और चावल से कार्बोहाइड्रेट, दालों से प्रोटीन, घी से वसा, फल और सब्जियों से विटामिन्स और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। दरअसल ये सभी जटिल अवयव यौगिक हैं। इनका उपयोग शरीर सीधे इसी रूप में नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें सरल पदार्थों में खंडित करना और पाचन योग्य बनाना आवश्यक हो जाता है। जटिल और अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को पाचन कहते हैं। इस तरह से पोषण की प्रक्रिया के दो मुख्य भाग हैं। पहला भाग भोजन का अंतर्ग्रहण, अर्थात खाद्य पदार्थों को लेना, शरीर के अंदर डालना। दूसरा भाग है जो भोजन हमने शरीर के अंदर लिया है उसका पाचन। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य समेत अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, यानी हम भोजन को अपने मुंह में लेते हैं। लेकिन चींटी, मक्खी, केंचुआ, चिड़िया, मेंढक आदि भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं? क्या इनके शरीर में इस कार्य के लिए कोई विशेष अंग होते हैं? मक्खी, मधुमक्खी, तितली आदि कीटों के मुखांग विशेष प्रकार के होते हैं। मधुमक्खी, तितली आदि की लंबी नलिका समान संरचना भोजन ग्रहण करने में सहायक होती है। पक्षियों में दांतों के स्थान पर चोंच होती है। चोंच की आकृतियां अलग अलग होती हैं जो दाना चुगने, शिकार पकड़ने और शिकार को फाड़ने के काम आती हैं। कुछ पक्षी जैसे बाज या चील के पंजे पैने और मजबूत होते हैं जो भोजन को पकड़ने में सहायता देते हैं। अति सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए पादाब होते हैं। हाइड्रा अपने स्पर्शकों द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। इनके पाचन की प्रक्रिया को हम आने वाले अंकों में विस्तार से समझेंगे। इस प्रकार हमने इस अंक में जाना कि विभिन्न प्रकार के जीवों में भोजन के अंतर्ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न भिन्न हैं।
आने वाले अंकों में हम जानेंगे कि मनुष्य सहित कुछ विशेष प्रकार के जीवों में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। बने रहिएगा चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।